नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और आपके पेट का हमारे आज के पेट केयर कार्यक्रम के अंक में। और ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आती हूँ मैं पूर्वा राय। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत हमेशा से ही आपको बताते आए हैं कि आप अपने पेट की केयर किस प्रकार से करें। भाई, जो हमारे घर में पेट होता है उसकी रक्षा, सुरक्षा, उसके खान पान की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो सड़कों पर बेजुबान हैं उनकी रक्षा, सुरक्षा और उनके खान पान की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, उसके विषय में कोई भी नहीं सोचता है। हम मीडिया में हमेशा से ही एक बात लगातार सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि इन बेजुबानों ने लोगों पर, बच्चों पर आक्रमण किया। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो आक्रामक क्यों हो जाते हैं? एक व्यक्ति होने के नाते, एक जीव होने के नाते हम सभी को भूख लगती है। और ये जो भूख है, यही जब एक आक्रामक स्थिति पर पहुंच जाती है तो फिर वो जीव अपने कंट्रोल में नहीं रहता, वो दूसरे के ऊपर आक्रमण कर देता है। ये क्यों होता है, इसे हम सभी को समझना चाहिए। और ये समझा है हमारे समाज की कुछ महिलाओं ने बीड़ा उठाया है। ये वो महिलाएं हैं जो कि सरकारी कर्मचारी भी हैं, जो कि गृहिणी भी हैं। ये अपने आप को संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, साथ ही साथ अपनी नौकरी के साथ साथ में एक इतना नेक काज कर रही हैं। तो चलिए इनसे मिलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से बेजुबानों के लिए काम करती हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो भी यही है कि बेजुबानों के लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। चलिए मिलते हैं हम मनीषा मालवीय जी से, जो कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट में 30 साल से कार्यरत है, सरकारी कर्मचारी हैं ये, साथ ही साथ एनिमल एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, आपको मिलवाना चाहूंगी रचना शर्मा जी से, ये भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं। नमस्कार मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले हम मनीषा मैम के पास में चलते हैं, क्योंकि ये अपनी नौकरी संभालती हैं, अपना परिवार संभालती हैं और साथ ही साथ ढेर सारे बेजुबानों की रक्षा करती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करती हैं। तो मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने ये जो नेक काज है, इनकी शुरुआत आपने कितने साल पहले की, कैसे शुरुआत हुई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी मैडम, धन्यवाद आपका जी। दर्शकों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसकी एक बचपन से ही शुरुआत हो जाती है। एक्चुअली ये जो भावनाएं होती हैं ये मन में बाद में नहीं आती हैं, ये बचपन से ही आती हैं और हमारी फैमिली को देखते हुए ही आती हैं। मेरे घर में भी मेरे जो फादर थे उनको हम लोगों ने बचपन से देखा है, वो बहुत एनिमल्स के लिए बहुत सेवा का भाव था उनके मन में। और चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, सबकी वो बहुत दिल से सेवा किया करते थे। हालांकि उस समय इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, ना मोबाइल हुआ करते थे, ना कुछ टीवी हुआ करता था, ना कोई डॉक्टर, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था। फिर भी वो काफ़ी सेवा किया करते थे, जितना उनसे बनता था, जितना घरेलू उपचार ही कर दिया करते थे वो। तो वो देख देख के हम लोगों के मन में जब से जो भावनाएं पैदा हुई हैं, तो बस वही चली आ रही हैं अभी तक। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जीऊँ तब तक इनकी सेवा करूँ। बहुत ही अच्छी बात है। रचना जी, आप बताइए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे आपने इस काम की शुरुआत की? मेरे बचपन से करने का मुझे शौक था और वो चीज़ धीरे धीरे मेरी बढ़ती गई। और उसके बाद में जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो तो इनका खाना पीना और इनकी वैक्सीन है, इसके साथ इनकी ABC ज़रूरी है, और जो 2013 से नगर निगम प्रशासन करवा रही है भोपाल में, और उसको हमने मतलब उसमें बहुत सारे मेल फीमेल बच्चों की करवाई है, कम से कम 200-250, जिससे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल रहे और इनकी परेशानियां कम हो। पॉपुलेशन कम होगी तो परेशानियां कम होंगी, तो और हम और अच्छा काम कर पाएंगे इनके लिए। तो मैं मेन फोकस ABC पे ही करती हूँ, नसबंदी पर। ABC का मतलब मैं भी दर्शकों को ये समझाना चाहती हूँ कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एक प्रोग्राम है, सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी हमारे कुछ लोकल जो नगरीय क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने अपने हाथों में ले रखी। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा इनकी आबादी बहुत होगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना जो कम है उन्हीं को अच्छी तरीके से संभाला जाए, तो उनकी भी केयर अच्छी से हो पाएगी और उनके जो एक खराबी जो चल रही है, जो एक नेगेटिविटी चल रही है, उस पर भी नियंत्रण पाया जाएगा। मनीषा जी, आप ये बताइए कि आपकी कार्य प्रणाली किस प्रकार से है, किस प्रकार से आप भोजन देती हैं, कैसे इनको संभालती हैं, उस विषय में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मैडम, पहले तो मैं रचना जी ने जो कहा कि हम इन लोगों को बच्चा कहते हैं, बच्चों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि बच्चा कौन है। जनरली लोग ह्यूमन बच्चे को ही बच्चा बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जो एनिमल्स हैं, चाहे ये स्ट्रीट के हों चाहे हमारे घर के हों, ये हमारे लिए बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह है और इनको बिल्कुल फैमिली मेंबर मानते हैं हम। जैसा हम लोग अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसा ही इनको ट्रीट करते हैं, और बल्कि कहा जाए साधारण भाषा में तो उनसे ज़्यादा करते हैं इनको।
क्योंकि ये बेजुबान है, हमारा बच्चा तो बोल सकता है, ये बोल नहीं सकते हैं, इसलिए हम इनको करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक अगर इनकी सेवा का सवाल है, तो इनकी सेवा तो हमारे लिए ईश्वर की सेवा है। हाँ जी। जैसे हम लोग ईश्वर के लिए पूजा करते हैं, वैसे ही हम इनकी सेवा करते हैं, दिल से करते हैं। और सबसे पहला तो ये देखा जाता है कि इनके खान पान का ध्यान रखा जाता है। हाँ जी। और जो स्ट्रीट हैं खासकर उनका है, उनको मतलब खाने की व्यवस्था हो उनके लिए प्रॉपर, जितना हमसे हो सकता है उतना हम लोग करते हैं, या फिर डोनेशन भी लेते हैं। और एक हम लोग एनजीओ के माध्यम से काम करते हैं, सामर्थ्य एनजीओ हमारा जी। हाँ, उसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो जितना हम अपने इससे कर पाते हैं उतना करते हैं, बाकी हम डोनेशन से करते हैं। और खाना पीना और इनका इलाज, मेन इनका इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार इस तरह से घायल हो जाते हैं, मतलब इनको इस तरह से हो जाता है कि ये ठीक होने की इनकी उम्मीद ही नहीं होती है। एक छोटा सा बच्चा अगर मान लीजिए इतना ज़्यादा उसका पैर टूट गया या हाथ टूट गया, तो वो सारा जीवन घिसट के बिताएगा। तो उसके लिए हमको मेन उसके लिए हम लोगों को करना है कि ये इतना चल सके कि अपना जीवन गुजारा कर सके, घूम फिर के अपना खाना ढूंढ सके। इसलिए हम लोग इनके लिए इस तरह से एक व्यवस्था करते हैं कि खाना और रहना मेन इनके जो है व्यवस्था ये है। व्यवस्था हो हाँ, सके। हाँ। रचना जी, आप एनिमल फीडर हैं, आप उन्हें खाना खिलाती हैं, कब ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे खाना खिलाती हैं, दिन का शेड्यूल क्या है आपका? मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से इनको मतलब खिलाते आ रही हूँ। सुबह में जब उठती हूँ तो मेरे घर में है उनको देती हूँ, जो बाहर के, अभी मैं नई जगह शिफ्ट हुई, घर लिया है, वहाँ एक डॉग को 7 बच्चे हुए थे, अभी 3 बच्चे, 4 ख़त्म हो गए। माँ, सबसे पहले तो मैंने माँ की एबीसी करवाई जब बच्चे 2.5-3 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए। उसके बाद सबको खाना देती हूँ, मदर को दूंगी, उन बच्चों को दूंगी। उसके बाद और आगे निकलूंगी, वहाँ जो दिखेंगे उनको दूंगी। और मैं हमेशा अपनी गाड़ी में खाना रखती हूँ। वो खाने में क्या क्या होता है? उसमें अपना पेडिग्री हो गया और शुगर फ्री में बिस्किट रखती हूँ। ये ज़्यादातर ऐसे स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, जहाँ दिखे वहाँ मैं इनको खिला देती हूँ। ठीक है। और ज़्यादातर डॉग को मतलब बच्चों को गर्मी में प्रॉब्लम आती है, गर्मी के कारण इनको बहुत दिक्कतें होती, तो उस टाइम पे अगर लोग अपने घर के बाहर पानी रख दें तो ये जो होते हैं ना रेबीज सीबीज के केस थोड़े कम हों। अच्छा जी जी जी। क्योंकि जब उनको शेल्टर मिलेगा, वो एक शरण में रहेंगे, जब उन्हें पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, तो वो अग्रेसिव क्यों होंगे? वो अपने ही जो नॉर्मल स्वभाव है उसी के अंदर रहेंगे। मेन कारण वही है। जी जी जी। मनीषा जी, ये बताइए कि इनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है? इनके लिए बेस्ट से बेस्ट तो मैडम इनको तो और किसी चीज़ की ज़रूरत तो है नहीं, मेन तो इनका बेस्ट भोजन ही है। हाँ, और ट्रीटमेंट है मेन, अगर और शेल्टर, अगर इनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और इनका इलाज, इनके लिए और इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा अपना प्यार चाहते हैं ये, मेन तो इनको ये है कि मारा ना जाए। भले ही कोई व्यक्ति अगर खाना नहीं दे सकता, चलिए आप मत दीजिए, लेकिन अगर आपके घर के सामने बैठा है तो आप उसको मारिए तो मत, एटलीस्ट हमारा ये कहना रहता है। और मारना भी ऐसा रहता है किसी किसी का कि उसके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, उसके ब्लड आ रहा है, ये स्थिति बहुत बेकार होती है। हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि इनसे आप थोड़ी सी हमदर्दी रखिए, इनको सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार की ज़रूरत है। भले आप एक रोटी खिला दीजिए, एक बिस्किट खिला दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनसे प्यार से पेश आइए, इनको भी प्यार की ज़रूरत है। जी, हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहे थे कि सबसे पहली रोटी आप गाय को दीजिए, आखिरी रोटी कुत्ते को दीजिए। शायद वो हमारे संस्कारों में धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, और जिसको आपने अब फिर से नवचेतना के रूप में जागृत किया है। दर्शकों, हमारी सार्थक चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आएंगे जल्द ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। दर्शकों, आज के कार्यक्रम पेट केयर के अंक में हम बात कर रहे हैं कि बेजुबानों के भोजन की रक्षा, भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए। और इस व्यवस्था को लेकर हमारे साथ में उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में हमारी 2 अतिथि, जो कि हैं मनीषा जी और रचना जी। तो चलिए इनसे अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मनीषा जी, मैंने आपसे बात की कि किस प्रकार से इन लोगों के लिए आप रक्षा सुरक्षा करती हैं, सरकारी व्यवस्थाओं के प्रति आप क्या कहती हैं? जो नगर निगम है, जो सरकार की व्यवस्था है, जो सरकारी अस्पताल हैं, उनका किस प्रकार से योगदान है? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये मैं बताना भी चाह रही थी अपनी तरफ से कि इस समय नगर निगम की मदद के बगैर हम लोग इनका कुछ इलाज या इनको एबीसी करवाना ये संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन नगर निगम इनने इस समय एक जो रवैया अपनाया है वो काफ़ी लापरवाही भरा है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है।
और हम लोगों की अक्सर उनसे मतलब कहासुनी भी हो जाती है इस चक्कर में, क्योंकि वो नगर निगम की गाड़ी बुला के हम इनको एबीसी सेंटर भिजवाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। नगर निगम वाले पहली बात तो सुनते नहीं हैं, अगर अपन कॉल करो तो गाड़ी उनकी एकदम से आती नहीं है, और आती भी है तो कई बार वो हमारे पेट्स उठा के सेंटर में ना ले जाने के बजाय कहीं और बीच में छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हर डॉग का एक एरिया होता है, और अगर कोई नया डॉग उसके एरिया में आ जाता है तो वो दूसरे डॉग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, उसको मारते हैं, उसको काटते हैं। वो ऐसे में ये होता है कि वो इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर वो लोगों पे हमला करता है। तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है? अगर हम उस डॉग को कहें कि इसने काट लिया, ये जिम्मेदार है, इसको हटाओ यहाँ से, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। उनको उसके एरिया से, उसके घर से उठा के हम दूसरी जगह फेंक रहे हैं, और वहाँ के जो डॉग्स हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वो लोगों को काट रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नगर निगम का रवैया थोड़ा सा ठीक होना चाहिए इस मामले में। और दूसरा, जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन वहाँ भी क्या है कि छोटे डॉग्स के लिए, छोटे एनिमल्स के लिए तो व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन जो बड़े, कभी कभी ऐसा होता है कि गाय का एक्सीडेंट हो गया या बछड़े का एक्सीडेंट हो गया, अब उसका वहाँ पे ना सोनोग्राफी हो सकती है, ना वहाँ पे उसका एक्सरे की व्यवस्था है, ना ही उसके लिए कोई ऐसी ऑपरेशन टेबल या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जहाँ उसको रख के प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उनको ज़मीन पे लिटा के ही उनका ऑपरेशन किया जाता है, वहीं उनको इंजेक्शन लगाया जाता है, वहीं उनको पट्टी बांधी जाती है। ऐसे में एक हाइजीन का प्रश्न तो उठता ही है, ऐसे में उनको इन्फेक्शन तो होता ही है, और साथ में वो कभी भी प्रॉपर इलाज ना मिलने की वजह से वो ठीक नहीं हो पाते हैं। अंततः ये होता है कि वो बेचारे तड़प तड़प के अपने प्राण दे देते हैं। और इसलिए हमारा गवर्नमेंट से ये निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि उनके लिए, एक बड़े पशुओं के लिए भी हॉस्पिटल में ऐसी मशीनरी, ऐसे इलाज की व्यवस्था हो कि उनका डॉक्टर्स वहाँ पे आराम से उनका इलाज कर सकें और उसका उनको फ़ायदा मिल सके। जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने एक सार्थक पहल की है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई भी होगी और ये बात आगे बढ़ेगी। जी, रचना जी, आप ये बताइए कि जब आप ये काम करने निकलती हैं, परिवार का कितना सपोर्ट होता है? अगर परिवार भी सपोर्ट करता है तो जब बाहर हम जाते हैं, जैसे किसी कॉलोनी में आप गए, तो वहाँ पर विरोध का क्या सामना करना पड़ता है इन दोनों विषयों? मेरे परिवार का तो पूरा सपोर्ट है, तभी मैं कर पा रही हूँ। लेकिन कॉलोनी का तो छोड़ो, मेरी पड़ोस में ही इतनी प्रॉब्लम होती है लोगों को, यहाँ खाना मत खिलाओ, यहाँ बैठते हैं, गंदा करेंगे। मतलब छोटे बच्चे थे जब वो पपी थे, उसके बाद भी मैंने, बच्चे छोटे थे तो अगर कर भी देते थे तो मैंने इनके घर के सामने की सफाई तक करी है। उसके बाद भी इनने बच्चों को मारना नहीं छोड़ा, डंडे फेंक फेंक के मार रहे हैं। और अपने, उनका जो बच्चा खड़ा है 10 साल का, वो ताली बजा रहा है। फिर मेरा क्या गुस्सा कंट्रोल में नहीं हुआ, तो मैंने कहा तुमको जब मैं मारूंगी तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा बाप मार रहा है और तुम ताली बजा रहे, चुपचाप। उसका वो मुझसे बोलता है बड़ी आई, तो मैंने कहा मैं इनके लिए बहुत बड़ी वाली हूँ। फिर मैंने कैमरे लगवाए अपने घर के बाहर, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, मैंने केवल बच्चों के लिए, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं देख पाऊँगी। तो उसके बाद फिर इसके लिए इनको पहले काफ़ी प्यार से समझाया, पर वो लोग नहीं समझे। फिर हमारी जो सामर्थ्य फाउंडेशन की मैम है, कविता मैम, वो आई, उनने फिर सख्ती से इनके लिए सख्ती की, थाने में जाके एप्लीकेशन दी। जब जाके ये कुछ लोग कम हुए, मतलब इनके दरवाजे के सामने से डंडा हट गया, नहीं तो फुल टाइम सुबह उठे सबसे पहले बच्चों को डंडा मारना। और मैं ऐसे इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपने देखा होगा, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा कि सैफ अली खान ने देसी बच्चा गोद लिया, राहुल गांधी देसी बच्चा लेके आए। तो इनसे तो अपन बहुत छोटे लेवल पे हैं, ये इतने बड़े लेवल पे कर सकते हैं। आपको हाइजेनिक का है तो इनसे ज़्यादा हाइजेनिक तो हम लोग नहीं हैं, फिर भी वो लोग करे। और शायद आप जानती भी होंगी, जॉन इब्राहिम ने खुद इनके लिए एनजीओ बनाया, खुद वो फंड इकट्ठा करते हैं। और फंड का मैं बता दूं, मेरा मंथली कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये इन बच्चों के लिए जाता है, जो मैं अपनी तरफ से करती हूँ। मेरा ये है कि तुम मत खाना दो, पर तुम बच्चों को मारो मत। तुम्हारे घर के सामने बैठे हैं, प्रॉब्लम है, भगा दो। अब मेरे पड़ोसी ने एक बीमार गाय उसके घर के बाहर बैठी, उसने अपने बच्चे से ठंडा पानी डलवा दिया। क्यों? क्योंकि गोबर कर देगी, और दिवाली के दिन तुम वही गोबर ढूंढते फिरते हो, है ना। और फिर तुम्हारी गाय अगर 2 मिनट बैठ गई है तो तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वो उससे चलते नहीं बन रहा। उसका वीडियो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, मैंने कविता मैम को भेजा कि देखिए ये अब आप ऐसे तो एक तरफ बोलते हैं गौ माता है, इतने सारे देवी देवता हैं, और उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं। आप तो जैसे जगह जगह मंदिर है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप मंदिर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उनकी सेवा श्री कृष्ण ने की है, तो आप कम से कम बाहर उनकी चारे की और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। ये केवल मुद्दा हमारे मतलब जो देसी ब्रीड डॉग मतलब बच्चों की है, उनके साथ साथ गाय। अभी आप देखेंगे तो रोड पे केवल 2 बेजुबान दिखते हैं, सबसे ज्यादा वो गाय है
और अपने डॉगी हैं, और दूसरा जानवर बहुत कम दिखता है। पर उसको भी इतनी सारी आबादी है भोपाल में, 25 होगी, अपन 5 लाख घर मान लें, डॉगी की आबादी होगी मुश्किल से 2-2.5 लाख। अगर एवरेज निकालें तो कितने घर पे एक बच्चा आ रहा है। मैं जिस घर में रहती हूँ 40 घर हैं, 40 घर में मात्र 4 बच्चे हैं। अब होंगे नहीं, क्योंकि मदर की मैंने सबसे पहले एबीसी कराई, पर उनका रहना भी बहुत मुश्किल है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो टेंशन बनी रहेगी, कोई मार तो नहीं रहा, पर मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग मोबाइल से देखती रहती हूँ। जी जी जी। वो देखती रहती हूँ कहीं बच्चों को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ केस होते हैं। इसके प्रति जागरूकता आगे करनी वो चाहिए। तो ये है कि कविता मैम जो जी, हमारी अब से आई हैं, उनने वास्तव में बहुत लड़ाई करी है इनके लिए। उनने मतलब हम लोग फिर रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, हमको पड़ोसीपन कुछ नहीं निभाना अगर बच्चों को कोई तंग कर रहा है सही तो। बात है। मनीषा जी, आप ये बताइए कि जैसे कि बात हुई कि आपके पास एक एनजीओ है, अगर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहें कि आपका एनजीओ का नाम क्या है तो प्लीज़ अगर आप बताना चाहें। हमारे एनजीओ का नाम सामर्थ्य एनजीओ है, और उसकी एडमिन हमारी कविता मैडम है, जो काफ़ी बिंदास हैं, और उनकी वजह से ही हम लोग जीत पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि हर जगह हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो पहुंच जाती हैं, और वो रात में 2 बजे भी अगर किसी डॉग का या किसी गाय का कोई केस आता है तो वो पहुंच जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा सेवा करती हैं। हम लोग तो थोड़ा ऑफिस की वजह से भी बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों को भी जैसे ही खबर मिलती है तो हम लोग भी जाते हैं। और एक जो रचना जी ने एक बात कही कि लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल सही है, और इंसानियत ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ख़त्म हो चुकी है, इस पे तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन आगे ये है कि ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक समाज के लिए नहीं, एक परिवार के लिए भी ज़रूरी है, फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज एक बच्चा अगर क्रूअल बनेगा तो वो आगे चल के सबके लिए क्रूअल हो जाएगा। कल को आप देख रहे हैं पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है, वो क्या देखते हैं बच्चे कि बचपन में हमारे माँ बाप ने एक कुत्ता पाला था और उसको जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे या उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। आगे चल के वो बच्चा अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, क्योंकि उसकी इमोशनल जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा बच्चों में एक संस्कार डालना बहुत ज़रूरी है, प्यार का और केयर का। जी जी। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइन बनाई हुई है, उसका पालन किस हद तक हो रहा है, क्या कितना वाजिब है, लोगों तक वो बात कैसे पहुंच पा रही है? जी, सुप्रीम कोर्ट के नियम तो हैं, बहुत अच्छे सख्त नियम हैं, लेकिन ये है कि इसका पालन नहीं हो पाता है। लोगों को कई देखा जाए तो कई लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं है, अभी तक इनको हल्के में लिया गया है बिल्कुल, इसलिए लोगों ने इनके नियमों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नियम है कि अगर इनको अगर क्रूअल्टी पे 5 साल की सज़ा होती है। अभी आपने बीच में सुना होगा वो डॉग को फांसी लगाने वाला जो केस हुआ था, हाँ, उसमें सुल्तान, उसमें 3 लोग थे शामिल, लेकिन आज क्या है कि वो तीनों जमानत पे छूट गए हैं। उनका जमानत का जो है वो 50 रुपए दे के वो छूट जाते हैं, और उसके बाद केस चलता रहता है, और वो केस का जब जो होगा फैसला कुछ सालों बाद तब होगा, तब वो पता भी नहीं है छूटेंगे कि क्या होगा। लेकिन इसलिए थोड़ा सा ये कि हमारा सरकार से भी अनुरोध है कि इसके लिए थोड़ा सा लॉ में चेंज किया जाए, उनका जुर्माना राशि बढ़ाया जाए, उसमें सज़ा बढ़ाई जाए, और उसमें हर थानों में खास करके जो एरिया वाइज जो थाने हैं उनमें एक हिदायत दी जाए कि इनको भी एक मतलब महत्वपूर्ण माना जाए। ऐसा नहीं है कि आप खाली इंसान, कुत्ता आया अरे पुलिस वाले ने कह दिया अरे कुत्ता है मर गया कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। इनके लिए भी आप हो मतलब अवेयर हो, और इनके लिए भी आप उतना ही ध्यान दें जितना एक इंसान के लिए ध्यान देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा इनके नियमों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए नए कानून बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पुराने कानून बने हुए हैं वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं, बरसों पुराने बने हुए हैं। उस समय 50 रुपये भी ज़्यादा होते थे, लेकिन आज 50 रुपये की कोई कीमत नहीं है। इंसान सोचता है मार दिया तो क्या हुआ, 50 रुपये देके छूट जाऊँगा। इसलिए थोड़ा सा ने जो जान दी हुई है, जान तो उन्हें भी जीने का अधिकार है। आज जैसे हम इस पृथ्वी पर रह रहे हैं उनका भी पूरा अधिकार है। आप देखिए मतलब हमारे हर भगवान के साथ एक ना एक जानवर है, हर भगवान, कोई भी भगवान देख लीजिए, सबके साथ एक ना एक आपको जानवर पशु पक्षी मिलेगा। तो उस ईश्वर का भी यही संदेश है कि आप इनकी केयर, और ये नेचर है, प्रकृति है। आज आप प्रकृति को खत्म करेंगे, कल को आप अपने आप खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से हम पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं उसी तरह से हमें इनका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक नेचर का हिस्सा है और ये हमारा ही हिस्सा है। ये जिस दिन अगर लोग समझ जाएंगे उस दिन इनकी क्रूएल्टी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रचना जी आप ये बताइए कि इस अत्याचार को और किस प्रकार से खत्म करना चाहिए, और साथ ही साथ में मानवता जो है लोगों के अंदर कैसे विकसित की जा सकती है?
इसके लिए शासन को ही कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। हम अपने स्तर पे लड़ते हैं, कई बार तो इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि सामने वाला गाली गलौज पे उतर आता है। हम अपना मतलब हमको सपोर्ट नहीं रहती, जैसे प्रशासन से शासन से सपोर्ट रहे तो हम और ज़्यादा कर पाएँ इसके लिए। जी जी। और उसके बाद में जैसे कभी कोई डॉग पागल हो गया, रेबिस हो गई, किसी बच्चे को काट लिया, तो उसको इतना हाईलाइट करती है मीडिया। आप ये समझिए, जब हम घर से निकलते हैं हम सुरक्षित नहीं रह सकते, रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, पार्क में खेल रहे हैं सांप काट सकता है बच्चों को, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया तो हम रोड पे गाड़ी चलाना भूल जाएं, छोड़ देंगे, चलाते हैं। तो अब ऐसे, क्योंकि जिस डॉग को रेबिस होती है उसका दिमाग खुद ही कंट्रोल में नहीं रहता, और ऊपर वाले ने ये चीज़ बनाई है कि वो खुद 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। कई बार जैसे बुलाते हैं, नगर निगम टाइम पे नहीं पहुंच पाती, तो उस बीच में वो बच्चा मतलब लोगों को नुकसान पहुंचा देता है, गाय हो या डॉग हो या इंसान हो उनको, तो उसमें सब लोग अपना वैक्सीन लेते हैं। तो नगर निगम को फ़ोन किया तो वो तुरंत उस चीज़ के लिए पहुँचे, तो इतना नुकसान नहीं हो। और मीडिया इतना हाईलाइट करती है, तो एक्सीडेंट अभी आपने केस सुना होगा गुना का हुआ है, एक ड्राइवर न्यूट्रल में चला रहा है, 13 जिंदगियां उसने कैसी खत्म करी। अब क्या पूरे ट्रक बंद हो जाएंगे क्या? आपने तो लोगों को सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन बाद वही चीजें हो जाएंगी। साल भर का रिकॉर्ड उठाएं तो कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लापरवाही से होते हैं। पी के लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए आप सख्त कानून नहीं बनाते, इनके लिए क्यों करते हैं? अगर एक डॉग ने किसी को काटा है तो नगर निगम भोपाल के पूरे कुत्ते उठा के ऐसे फेंकती है जैसे इनमें इंसानियत नहीं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं बोरियों में भर भर के फेंक रहे हैं। मैंने एक रेस्क्यू किया था, मैं अयोध्या नगर में रहती थी, वहाँ पे 4 छोटे छोटे पपी और उनकी माँ को नाली में, जुलाई का टाइम था, बहुत बारिश, फेंक गए। मैं अपना बच्चा घुमाने गई थी तो मुझे आवाज़ आई बच्चों की रोने की, तो मैंने देखा बोरी में बच्चे बन गए। अब माँ एग्रेसिव थी क्योंकि उसके साथ ऐसा बर्ताव हुआ, तो वो मुझ पर कैसे विश्वास करती। उन बच्चियों को मैंने पपी को बोरी से निकाला तो जिसमें से एक बच्चा मर चुका था। फिर मैंने उनका पूरा ट्रीटमेंट कराया, 2 महीने अपने घर में रखा, बच्चों को एडॉप्ट कराया और अच्छी फैमिली मिली, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोगों ने इनको एडॉप्ट किया। उसके बाद मैंने मदर की एबीसी करवाई, क्योंकि मेरे पास पहले से ही देसी ब्रीड के काफ़ी डॉग थे, तो मेरे लिए रखना संभव नहीं था। और गवर्नमेंट क्या है, थोड़ी एक जगह की व्यवस्था करे। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या रेस्क्यू करने के बाद जगह की आती है कि हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं है रखने के लिए, और आसरा कई बार फुल रहता है। हालांकि सुनीला मैम जो है वहाँ पे काफ़ी कोऑपरेट करती हैं, पर अब उनका भी जब जगह ही नहीं है तो वो कहाँ रखेंगी। बिल्कुल ठीक ये समस्या थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप ये बताइए कि जो आप ये एबीसी कार्यक्रम करवाती हैं, एबीसी आप कार्यक्रम करवा रही हैं, उनकी नसबंदी भी करवा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी आबादी लगातार बढ़ने को दिखती है, तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों हो रहा है ये? इसके लिए वही मैडम मैंने कहा ना, नगर निगम की लापरवाही मेन इसका यही है एबीसी के लिए। और दूसरा एबीसी सेंटरों का भी ये हाल है कि अगर एबीसी सेंटर में भी हम लोग अपना डॉग भेजते हैं तो कई बार अगर जैसे हमने 4 डॉग भेजे तो उसमें से 2 भाग जाते हैं। मेरे खुद 2 भाग चुके हैं, उनके केस टूटे हुए हैं। तो अब आप ये बताइए, जब 2 डॉग भाग गए बिना एबीसी के, तो वो तो न जाने कहाँ जाएंगे और कहाँ जाके वो बच्चे देंगे, फिर उनकी संख्या बढ़ेगी। ये लापरवाही एबीसी सेंटर वालों की भी है। तो इसमें भी मेरा एक ये कहना है कि थोड़ा सा हम लोगों के लिए नगर निगम अगर थोड़ी सी हेल्प करे तो वो ये कर सकता है कि जैसे हम लोगों के एनजीओ हैं, तो एनजीओ से 2 लोगों को परमिशन दे कि हम लोग हर वीक जाके वहाँ पर विजिट कर सकें, देख सकें कि वहाँ पर हमने जो डॉग भेजा है उसका क्या हाल है, उसका प्रॉपर वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। कई बार टाँके खुल जाते हैं, कई बार मर जाते हैं, कई बार भूखे पड़े, हम लोगों को कुछ पता, अंदर आने ही नहीं दिया जाता है। हम लोगों को वहाँ पे सब साफ मना करके रखा है कि आप लोग अंदर नहीं आ सकते। तो ये इसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमको सीधे ये बताया जाता है कि जब हम जाते हैं 15 दिन बाद तो बोले आपका डॉग तो मर गया। और महीने भर से वहाँ पे डॉग पड़े हुए हैं एबीसी सेंटर में, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो ये तो कहीं ना कहीं सभी की क्रूअल्टी है इसमें, और सबको। और हाँ, जैसा कि रचना जी ने कहा कि हमको थोड़ी सी हेल्प गवर्नमेंट से ये चाहिए कि हमें एक शेल्टर प्रोवाइड कराया जाए इनके लिए, जहाँ पे हम लोग अपने घर में कितने डॉग रखेंगे, इसलिए हम लोग को एक ऐसा शेल्टर प्रोवाइड किया जाए। सेवा हम लोग कर लेंगे, बाकी उनका जो इलाज वगैरह है वो भी हम लोग अपने उससे कर लेंगे। हमको एक एटलीस्ट एक रहने की, रखने की जगह तो दी जाए उनके लिए कि हम उनको यहाँ पे रख सकते हैं। घायल बीमार मिला है, हम उसको कहाँ ले जाएं? हमारे घर में हम कितने रखेंगे? 8-10 रखेंगे, इससे ज़्यादा और कितने रखेंगे? इसलिए हमको एक जगह की बहुत ज़रूरत है। हमको एक ज़मीन दी जाए जहाँ पे हम लोग खुद अपना बना के और उनका प्रॉपर देख रेख कर सकें, उनका खाना पीना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। रचना जी, आप ये बताइए कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, उनसे क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी मैम कि 40+ 45+ लोगों को समझाना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको आप जीव के प्रति दया सिखाइए। और मेरा यकीन करिए, जिन बच्चों के अंदर बचपन से दया है,
जानवरों के लिए वो कभी गलत नहीं निकल सकते, वो कभी क्राइम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर दया है। तो ये सारे और घर वाले ही सिखाएंगे, हम कितना सिखाएंगे। तो घर वाले ये मैसेज देंगे, जैसे हमारे घर में मेरा भाई, मतलब वो तो आप सोचिए ऑल आउट भी नहीं जलाता, मच्छर को नहीं मारता, भले उसके छोटे बच्चों को काट ले, इतनी दया है। और मेरी माँ, मतलब पूरे कम से कम 50 तो देसी बच्चे हैं, गाय भैंस तो छोड़िए, बिल्कुल इतना है। और हम लोगों को तो मतलब लोग पागल बोलते हैं, लेकिन हमको ये पागलपन अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। सुकून आप मिलता आए है हमारे स्टूडियो में और इतनी सार्थक चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी ये मानवीयता थोड़ी सी तो पहुंची ही होगी, और कहीं ना कहीं ये चेतना जागृत होगी। जिस विषय को लेकर हमारे पास हमारे लगातार एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ये विषय कहीं ना कहीं जनमानस तक जाएगा ही जाएगा। आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका जी। दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ में, एक नए जीव जंतु के साथ में आपके साथ में फिर उपस्थित होंगी। आप प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे मेरे साथ देखना ना भूलिएगा कार्यक्रम पेट केयर। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।